तो अभी क्वेश्चन 5.4 है, जिसमें पूछा जा रहा है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, अब ये मान लीजिए अर्थ सरफेस है, तो यहाँ से फेंका जाता है ऊपर वर्टिकली। ये पहुंचता कहाँ पर है? 500 मीटर इसकी हाइट होती है, यानी इतना ऊपर जाता है। अब कह रहा है कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी हमें बतानी है। इनिशियल वेलोसिटी डिनोटेड बाय यू। यू कितना है ये हमें बताना है। ठीक, अब 500 मीटर पहुंचता है। 500 मीटर पहुंचता है माने कि यहां जब पहुंचेगा तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0, यानी कि फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 0। वी नो, हमें क्या मालूम है कि v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2gs। ठीक, हालांकि आप के चैप्टर में v स्क्वायर इक्वल्स टू 2gs लिखा गया होगा, है ना, लेकिन वर्टिकल मोशन हो रहा है यहाँ पर, तो a की बजाय यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? g, क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है वो ग्रेविटी के प्रभाव में है या इफेक्ट में है, ऐसा कह सकते हैं। यहाँ इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे, यानी थर्ड लॉ का या थर्ड इक्वेशन का। तो v कितना है? 0, यानी कि 0 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2 इंटू जी, यहाँ पर -10 होगा, इंटू एस मीन्स 500। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि सॉरी, हाँ, क्वेश्चन में ही दिया है क्या, सिंस जी इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, 10 दिया हुआ है, हमें एज्यूम करना है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ मैंने -10 लिखा है। -10 क्यों लिखा है? क्योंकि जब ये ऊपर की तरफ मोशन होगा तो ग्रेविटी क्या करेगी? उसको अपोज करेगी, माने उसको नीचे लाने का प्रयास करेगी या उसकी वेलोसिटी को रोकेगी। इसलिए हम जब भी वर्टिकल मोशन देखते हैं, जब नीचे से ऊपर की तरफ मोशन हो रहा होता है तो हम नेगेटिव, ठीक है, जब हम सरफेस से ऊपर की तरफ चल रहे हैं तो यहाँ पर ग्रेविटी को माइनस कंसिडर किया जाता है। ठीक, अब इसे हम सॉल्व करेंगे। ये हो गया 0, यहाँ पर यू स्क्वायर। अब यहाँ देखिए, यहाँ साइन कौन सा आएगा? 2 10 जा 20, फिर 20 का मल्टीप्लाई इसमें हम कर देंगे। ठीक है, 2 10 जा, तो इसे प्लस ही रखिए फिलहाल, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो -20, फिर इंटू 500, फिर 0। यहाँ पर साइन चलिए चेंज ही कर देता हूँ, पहले साइन चेंज हो जाएगा। कैसा? देखिए यहाँ पर माइनस है तो इस माइनस की वजह से साइन माइनस हो जाएगा। 2 5 जा 10। ठीक है, ध्यान दीजिए, 2 5 जा 10, अभी 1230 बचा हुआ है आपका, माने कि 10,000। ठीक, अब इसको रिप्लेस कर लेंगे। 10,000 को इधर लेकर आ जाइए और यू स्क्वायर को वहीं पे रहने दीजिए, माने कि यू स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर हम इसको इधर लेकर आएंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर 10,000 प्लस हो जाएगा। ठीक है, या यूं कह लीजिए कि 0 प्लस 10,000। अब टेकिंग स्क्वायर रूट, ठीक है, जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हो जाएगा रूट, और यहाँ पर 10,000 रूट यहाँ पे दिखा देंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। ठीक है, यू स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेंगे तो यू, और 10,000 का स्क्वायर रूट लिया तो 100, मतलब जो हमारी इनिशियल वेलोसिटी है वो कितना है? 100 मीटर पर सेकंड। ठीक, अब इस क्वेश्चन में और आगे है, पूछा जा रहा है कि जो ऑब्जेक्ट है जिसको हमने थ्रो किया हुआ है या वर्टिकली फेंका गया है वो कितने समय में ऊपर से नीचे आएगा। ठीक है, देखिए वी हैव, हमें क्या मिल गया? 100 मीटर पर सेकेंड इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी 0 है, और टी हमें फाइंड आउट करना है। टी हमें फाइंड आउट करना, और जी का वैल्यू जो है वो 10 दिया गया है, एज्यूम करना ही है। ठीक है, अब हम इक्वेशन नंबर 1 इक्वल्स टू यू प्लस जी टी, है ना, v इक्वल्स टू, तो जहां पर v का वैल्यू कितना है? 0 है, u का वैल्यू कितना है? 100 है, प्लस g का वैल्यू -10 है, और टाइम का वैल्यू क्या है हमारे पास? नथिंग, यानी कि टाइम को t लिख लेंगे। ठीक, अब जो है हम क्या करेंगे कि ये, चलिए इसको पहले इक्वेशन सॉल्व कीजिए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो ये हो जाएगा -10t। कितना हो जाएगा? -10t। -10t को इधर लेकर आते हैं,
ठीक, जब इधर लेकर आएंगे तो ये 100 अपनी जगह पर ही होगा और ये हो जाएगा 0 प्लस 10t। ठीक, फिर हम इसको लिख सकते हैं 10t इज इक्वल टू 100 ना, वही डायरेक्ट लिखता, लेकिन फिर एक बार मैं सोचा दिखा दूं इस चीज को कि 0 प्लस 10 करेंगे क्योंकि ये माइनस में है इधर पे, तो उधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। अब ये प्रोडक्ट में 10 इंटू 5 है, सॉरी 10 इंटू 10 है, ठीक है, 10 इंटू टी है, 10 इंटू टी है, इसका मतलब ये होगा टी इज इक्वल टू अपॉन 10, मिल गया टी इज इक्वल टू 10 सेकंड। 10 सेकंड, ध्यान दीजिए ये चीज जो है हमने कैलकुलेट किया कहां पर, v वेलोसिटी 0, मतलब यहां से जब यहां ऑब्जेक्ट पहुंचा है तब हमने इसको यूज किया है। उस समय में इनिशियल वेलोसिटी इतना थी, मतलब कि इनिशियल वेलोसिटी 100 से 0 होने में जो टाइम लगा है वो 10 सेकंड है। इनिशियल वेलोसिटी जो है 100 मीटर से पर सेकंड से होकर 0 मीटर पर सेकंड होने में जो समय लगा है वो 10 सेकंड। अब कह रहा है कि जमीन पर आने में कितना समय लगेगा, मतलब कि जाने और आने दोनों मिलाकर समय हम कैलकुलेट करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, t1 प्लस t2, ठीक है, लगा टाइम इज इक्वल्स टू 10 प्लस 10 मीन्स 20 सेकंड।